हेलो लवली ब्यूटीफुल ट्विन फैमिली। आज मैं आपसे एक बुक का सार शेयर करने वाली और उसके पीछे एक बहुत गहरा रीज़न है। वो बुक है योर सोल गिफ्ट। ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अराउंड 2022 में। उस समय मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ये बुक पढ़ना पड़ा। मैं जानना चाहती थी कि मेरा सोल प्लान क्या है, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने ट्रैवल करते करते ये बुक पढ़ी थी। उस समय मैं मुंबई जा रही थी किसी काम से, तो ये बुक मुझे अचानक दिखी और फिर मैंने जब इसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं रुक ही नहीं पाई। उस समय मैं इससे आपका सार शेयर नहीं कर पाई। शायद मेरी इंट्यूशन पावर ऐसी नहीं थी कि मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। कुछ 6 महीने पहले मेरे से ना एक फेमिनाइन ने, उनका नाम तो मैं रिवील नहीं करूँगी, वो आंध्र प्रदेश से थी, तो वो ये अपना जो है वो शेयर कर रही थी अपनी हीलिंग के लिए। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि उनकी जो हीलिंग है, उनकी 13 सर्जरी हुई थी। वो अपनी बॉडी से बहुत परेशान थी। बचपन से अपनी बॉडी को लेके उन्हें बहुत शेम गिल्ट फील होता था। वो खुद अब्यूजिव नेचर की थी। अपने ट्विन पार्टनर से मिली तो वो चाहती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। तो मैंने उन्हें समझाया और वो धीरे धीरे हील होने लगी। तो आज मैं आपसे इस बुक का सार शेयर करूँगी। क्या है इस बुक में? इस बुक में बताया गया है कि एक सोल जब डायमेंशन में होती है, हमारी सोल जब इनकारनेट नहीं हुई है और जब वो स्पेस में होती है, तो वो क्या करती है, खुद के लिए एक प्लान चूज़ करती है अपने आप को सुधारने के लिए। उसके सामने ना एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, उसके स्पिरिट गाइड आजू बाजू बैठे होते हैं और वो खुद तय करती है अपने स्पिरिट गाइड से, मास्टर से हेल्प लेके कि मुझे इस बर्थ में ये चीज़ें सुधारनी है। क्योंकि अर्थ एक बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत कठिन स्कूल भी है। तो एक सोल जो है वो क्या करती है, वो अपना पिछले जन्म को पूरा देखती है, रिव्यू करती है, और इसके लिए कई साल लगते हैं उसे। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में वो रिव्यू कर लेती है। वहाँ कोई टाइम नहीं होता। वो टाइम और सिर्फ हमारे अर्थ में वहाँ बहुत लंबा टाइम चलता है। टाइमलेस जगह है वो। तो ये जो स्पेस है हमारी टाइमलेस जगह है। उस डायमेंशन में स्पेस में सोल है हमारी। तो क्या करती है, वो तय करती है अपने पिछले जन्मों के आधार पे कि इस जन्म में मुझे क्या करना है। इस जन्म में मुझे एक वो ब्लूप्रिंट तैयार करती है, एक मैपिंग तैयार करती है। जैसे ठीक घर बनाने से पहले एक जो रहता है ना, इंजीनियर्स तैयार करते हैं कि ऐसे ऐसे घर बनेगा, ऐसे लेआउट होगा, ऐसे इधर किचन होगा, बाथरूम होगा। वैसे ही वो खुद के लिए तैयार करती कि मेरी ये कमियां पिछले जन्म में पूरी नहीं हो पाई, तो इस समय मैं ये कमी पूरी करूँगी। ये व्यक्ति होंगे, व्यक्ति भी हम चुनते हैं, हर इंसान को हम चुनते हैं। कोई डिफ़िकल्ट इंसान अगर हमने अपने लिए चुना है, क्योंकि वो कोई ईजी इंसान वो हमें ट्रिगर नहीं कर पा रहा, तो अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है मतलब वो इंसान आपने ही चुना है अपने सोल प्लान के अकॉर्डिंग। तो योर सोल गिफ्ट बुक में ये बताया गया है कि सोल पहले अपना ब्लूप्रिंट तैयार करती है कि वो इस जन्म में क्या चीज़ें लेकर आएंगी, क्या चीज़ें हील करेंगी, और उसके बाद वो इस धरती पे पूरे प्लान के बाद उतरती है। वहाँ बहुत साल तक वो तैयार करती है, अपने पिछले पास्ट लाइफ को वॉच करती है, देखती है स्पिरिट गाइड की मदद से, और फिर इस जन्म में आती है। अब वो आ गई तो अपने पिछले जन्म के जैसे उसे डर था। जैसे इसमें एक बताया गया है कि एक जॉर्ज नाम का लड़का रहता है, उसे ना हमेशा वो दबा हुआ रहता है कि कोई भी उसे डरा देता है, धमका देता है, दब जाता है तो डर जाता है, वो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाता। तो उसने अपना सोल प्लान ये चुना रहता है कि इस जन्म में मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊँगा, अपने लिए बातें कहूँगा और अपने लिए जो बेहतर होगा मैं वो करूँगा। और तो उसने अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो डोमिनेटिंग है, जो उसे हमेशा डोमिनेट करेगी। अपने लिए ऐसा पार्टनर, डिफ़िकल्ट पार्टनर चूज़ किया। वो सैली नाम का एक पार्टनर अपने लिए चूज़ करता है, जो एक डिफ़िकल्ट पार्टनर है, जो हमेशा डोमिनेट करता है हर किसी को। तो इसको भी करता है। 20 साल में वो लोग एक दूसरे को रेस्टोरेंट में मिलते हैं, उनकी शादी होती है। 25वें साल तक उनकी वही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं, अब मुझे अपने लिए बोलना होगा। तो एक दिन उनका बॉस, जॉर्ज का बॉस जो है, वो बुरी तरीके से बात करता है। तो जॉर्ज बोलता है कि आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, और वो उसे वही रोक देता है। तो सब लोग सोचते हैं ये कभी इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, आज ये कैसे बोल ले रहा है। तो जब वो इस तरीके से बोलता है
तो सब दंग रह जाते हैं। लेकिन जिस पल उसने अपने लेसन को सीख के अपने लिए आवाज़ उठाई, उस समय उसका वो कार्मिक बंधन पूरा होके नेक्स्ट साइकिल में वो चला गया। तो जब आत्मा अपने लिए कोई भी चीज़ चुनती है, कर्म के अनुसार चुनती है, हीलिंग के हिसाब से चुनती है कि वो क्या हील करना चाहती है, कर्मों के हिसाब से चुनेगी कि कर्मों को बैलेंस करना चाहती है कि रिलीज़ करना चाहती है। बैलेंस मतलब होता है कि तुमने मुझे जितना दिया मैं भी तुम्हें उतना दूंगा, दोनों ना इक्वल देना। अगर तुमने मुझे इतना गुस्सा थ्रो किया था तो मैं भी इतना ही गुस्सा थ्रो करूँगी, तो ये होगा बैलेंस। एक होता है कर्मों को जड़ से ख़त्म करना, रिलीज़ कर देना, उसको लेसन सीख लेना और उसको अपने जीवन में उतार लेना, उसे जड़ से ख़त्म कर देता है। तो एक छोटा सा सार मैंने आपको बताया योर सोल गिफ्ट का। समझ लीजिए ये एक पार्ट 1 ही है। धीरे धीरे मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगी। अभी करंट मेरी लाइफ में मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो थोड़ा देर डिले होगा, लेकिन आप प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। यहाँ हम हर किसी का टेस्ट है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। तो जब हमारी आत्मा यहाँ आती है, हमें सब भुला दिया जाता है, क्या सोल प्लान था कुछ नहीं पता। उसके बाद हमें अपने डिज़ायर याद आने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें तो डिज़ायर पूरा करना है ना, हमें अपनी डिज़ायर अपनी तरफ खींचती है, इच्छाएं अपनी तरफ खींचती है, और हमें वो पूरा भी करना है। तो हमें हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी तरफ खींचेंगे, डिज़ायर खींचेंगे, फिर हमें कोई ऐसी लाइफ खींचेगी जो माया दिखती है, इल्यूजन दिखती है। तो हम उसमें या तो खो जाते हैं और अपने सोल प्लान से पीछे हट जाते हैं, और बहुत लाइफ का नियर एंड आ जाता है और पता ही नहीं चलता सोल प्लान क्या है। इसलिए जानबूझ के अवेकनिंग करवाई जाती है ताकि हम उसके पास आए, उसे समझें। हर चीज़ को जब आप साक्षी भाव से देखोगे, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही, और कर्म को जो सीखोगे कि अगर ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये आपने ही चुना था, और उसे सीख के अपने जीवन में उतार ले। किसी ने गुस्से से बात कर रहा है, आपने ही कुछ किया है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो अब अपने अंदर वो पेशेंस लाइए, उससे डील करना सीख जाइए और वो लेसन को एंड कीजिए। नहीं तो ये लेसन बार बार बड़े रूप में वापस आता है। जैसे कि अगर किसी को शादी से डर लगता है तो हमेशा उसे शादी उसके घर में चलेगी, और भी बड़े तरीके से उसे डराया जाएगा जब तक वो उसे सामना नहीं कर लेता। तो इस तरीके से ये सोल गिफ्ट की बुक की छोटी सी एक थोड़ी सी समरी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप अपना ट्विन फ्लेम सोल प्लान समझे और अपने डिज़ायर से ऊपर उठे, और बल्कि इस दुनिया में लिप्त रहने की जगह अपने सोल को ढूंढे, रोज़ बैठ के लिखे कि आप क्या हो, आप क्या करने आए हो।